सच्चिदानंद ओम 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 सच्चिदानंद गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल आज मेरे मन गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल आज मेरे मन गुरु गुरु बोल जीवन की जगती ज्वाला में जीवन की जगती ज्वाला में गुरु नाम अमृत रस घोल गुरु नाम अमृत रस घोल आज मेरे मन गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल आज मेरे मन गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल आज मेरे मन गुरु गुरु बोल पार तू भव से हो जाएगा पार तू
मन गुरु 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 बोला मन गुरु गुरु बोल गुरु की महिमा वेद बखानी गुरु की महिमा वेद बखानी गुरु की वाणी है अनमोल गुरु की वाणी है अनमोल आज मेरे मन गुरु 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 बोल गुरु गुरु बोल आज मेरे मन गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल गुरु गुरु बोल आज मेरे मन गुरु गुरु बोल ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है गुरु को सर्वे सर्वा को गुरु को सर्वे सर्वा को राज मेरे मन गुरु 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 राज मेरे मन गुरु 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 राज मेरे मन गुरु गुरु जय हो गुरुवर आपकी जय सर्वदा हो जय हो गुरुवर आपकी जय सर्वदा हो धरती से अंबर तलक आपकी जय सर्वदा हो धरती से अंबर तलक आपकी जय सर्वदा हो जय हो गुरुवर आपकी जय सर्वदा हो आप ही हैं ब्रह्मा विष्णु आप ही रघु हैं महेश्वर आप ही हैं ब्रह्मा विष्णु आप ही रघु हैं महेश्वर आप हमारा ब्रह्म गुरुवर आप हमारा ब्रह्म गुरुवर आपकी जय सर्वदा हो जय हो गुरुवर आपकी जय सर्वदा हो आप माता और पिता हैं आप माता और पिता हैं आप बंधु और सखा हैं आप माता और पिता हैं आप बंधु और सखा हैं आप ही सर्वस्व मेरे
हैं पूरण सनातन, आप हैं प्रभु ब्रह्म ज्ञानी, आप ही समर्थ, आप गुरुवर, आप ही सम, आप गुरुवर, आप की जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर, आप की जय सर्वदा हो। पापियों के पाप हर कर रहे सब सबको पावन, पापियों के पाप हर कर रहे प्रभु सबको पावन, पतित पावन नाथ मेरे, पतित पावन नाथ मेरे, आप की प्रभु जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर, आप की जय सर्वदा हो। आत्मा का ज्ञान देकर, आत्मा का ज्ञान देकर, आपने अब हम जगाया, आत्मा का ज्ञान देकर, आपने हमको जगाया, हे प्रभु मेरे विधाता, हे प्रभु मेरे विधाता, आप की प्रभु जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर, आप की जय सर्वदा हो। आपका यश और वैभव, आपका यश और वैभव, सर्वथा ही विश्व में हो। आपका यश और वैभव, सर्वथा विश्व में हो। ध्वनि उठे चारों दिशाओं, ध्वनि उठे चारों दिशाओं से, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर, आपकी जय सर्वदा हो। धरती से अंबर तलक प्रभु, आपकी जय सर्वदा हो। जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर, आपकी जय सर्वदा होती है। जब जब हम लोग को कोई ज़रूरत होती है, जब जब हम लोग को कोई ज़रूरत होती तो आगे आगे करता है, कभी हम शुक्राना नहीं मानते हैं। देखो, जब हम गर्मी लगती है ठंडा करते हैं, ठंडा होता है तो गर्मी करते हैं। रात दिन जैसे भगवान हम लोगों के पीछे लगे पड़े हैं सुख देने के लिए। कैसे सुखी करें, हमेशा सुखी करने के लिए काम करते हैं। माँ बाप भी बच्चे को सजा देते हैं, लेकिन भगवान सजा नहीं देता है। इतना भगवान प्यार करता है। तौबा गुनाह मेरे क्या क्या किया है मैंने,
इस पर भी निवाजे तेरी बंदा परवरी। ऐसा बंदा परवर भगवान है। तुमको फेथ होता है, विश्वास होता है तो भी आगे हो जाता है सब काम। फेथ होता है, लेकिन तुम रहे कि क्या करेगा? भजन करेगा? भजन रहना तो चाहता है हर एक आदमी, लेकिन रह के क्या करेगा? भजन करेगा या खाए पिए सोए नौकरी करे बैल की तरह? एक बैल भी काम करता है, वो तो बहुत लोगों के लिए पैदा करता है अनाज। मनुष्य क्या करता है? खा पी के खुद ही जिंदा रहता है। तो भगवान वैसी तो नेचर नहीं बनाता है, उल्टा नेचर बना देता है। और जब तुम भगवान के लिए जीना चाहते हो, निष्काम होकर जीना चाहते हो, भजन करने के लिए जीना चाहते हो, तो फिर वैसे वैसे तुम्हारी सुविधा, तुमको हर सुविधा मिल जाएगी। एक जगह कथा होता था, तो ग्वाले लोग वहाँ सुनने आते थे, गाय चराने वाले ग्वाले सुनने आते थे। तो वो एक औरत थी, वो कथा करती थी, बहुत गरीब थी, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उसको खाना वो बच्चे लोग अपने खाना लाते थे, उसी में से थोड़ा थोड़ा उसको दे देते थे। ऐसे करते करते थोड़ा उधर जगह उसको खाना मिलने लगा। तो कथा करती थी, ग्वाले लोग सुनने लगे तो उनको घास नज़दीक मिलने लगा, और गाय भी दूध ज़्यादा देने लगी। जब उनकी गाय थी तो दूध भी ज़्यादा देने लगी, और बहुत आराम हो गया। तो हरि भजन ऐसा है, हरि नाम बड़ा सुखदाई, ना लागे कुछ पैसा पाई। हरि नाम जब जब किया होगा तब तक तुम्हारी नेचर बदल गई होगी, तुम्हारा सरकार भी शांत हो जाता है, तुम्हारा काम भी शांत हो जाता है, हरि भजन के लिए टाइम मिलता है। अब जब हरि भजन में मन नहीं लगता है तो फिर देखो नेचर उल्टी होती है, सब काम उल्टा होने लगता है। इसलिए हरि भजन का रस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। क्या होता है, विषय रस के कारण हरि का रस कम हो जाता है। जैसे जैसे हम विषय में जाते हैं तो हरि रस कम होने लगता है, इसीलिए विषय को वर्जित किया है, और कोई बात नहीं। विषय रस मीठा लगता है तो राम रस अच्छा नहीं लगता है, मीठा नहीं लगता है। जो राम रस अच्छा लगता है, विषय रस कम हो जाता है। क्या होता है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विलास कर, चाहे भक्ति कमा। ये मन तो एक ही है, एक ही जगह लग सकता है। क्या करना है, इतना खाया, इतना पहना, इतना देखा। तो जवानी से जो ब्रह्मचर्य धारण करता है वही व्यक्ति व्रत में रहता है, और जो जवानी से ब्रह्मचर्य धारण नहीं करता है, बुढ़ापे में कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकता है। तो उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं, मुंह पड़ बोलने लगता है, आँख को पता नहीं गिद्ध की तरह देखने लगता है, कान भी बिल्ली की तरह सुनने लगता है। तो ये सब इंद्रियां बाहर मुख हो जाती हैं। और जवानी से जो ब्रह्मचर्य धारण करता है, सब कुछ होते हुए भी तुम ब्रह्म में रहने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। और जो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर सकता है तो ब्रह्म में नहीं रह सकता है। देखो आज हम ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म अनुभूति भी करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हम ब्रह्म में रहते हैं, इसीलिए करा सकते हैं। और खाली कथनी से कुछ नहीं होता है। एक होता है ब्रह्म की कथनी, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म। एक होता है ब्रह्म में रह के जो ऐसा देख भी देगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। देखा दर्शन साधु के साहिबां याद, एकदम से तो ऐसा ब्रह्म के में रहने वाला व्यक्ति वो अपने को शुद्ध पवित्र रखता है। तुम लोग खाना न खाने कोई पवित्रता समझते हो, हम तो ये बात नहीं मानते हैं। खाना तो जो खाया जाता है घर में वो खाओ, कोई बात नहीं है, न खाओ या खाओ तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये कि विचार की शुद्धता जरूरी होना चाहिए। बेख्याली में जो रहता है, जो ख्यालों से, ख्याल क्या करना है, क्या किस बात का ख्याल करना है, जो होना है वही होता है। कोई भी ख्याल नहीं करो, ख्याल से जो होता है ना अफेक्ट पड़ता है। काम तो करता है, सब करता भी है, डरता भी है, उसके बाद भी अफेक्ट पड़ता है। अफेक्ट से बीमारी आती है, मनुष्य बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तुम परमात्मा करो, खाली परमात्मा की बात सुनो, परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा। हर बात में भलाई होती है, हर बात में राज होता है। अभी नहीं समझ पाओगे राज, पीछे पता लगेगा। हर बात में राज होता है। तुम्हारी नीयत अच्छी रहेगी, बरकत भगवान देगा। तुम कहोगे अभी तो बरकत हुई नहीं, नीयत तो अच्छी रखी,
अरे नियत अच्छी रख के राम राम करते जाओ ना, अपने आप सब देखो ठीक हो जाएगा। चिंता नहीं करो, मन में ख्याल चलता है तो उसका अफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ता है तो बीमार होता है। अरे जिंदा रहे नर तो बसाता रहे घर, तुमको मालूम है? जिंदा रहेगा तो 1000 घर बसाएगा, जब खुद ही न रहे तो फिर क्या करना है? एक लोमड़ी कहता है हमको न मारो राजा, प्रलय हो जाएगा। राजा ने कहा हमने शेर मारा तो प्रलय नहीं हुआ, तुमको मारने से प्रलय हो जाएगा। बोला हाँ, आप मुझे तो जग प्रलय, आप खुद है तो सब कुछ है, खुद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पहले तुम जिंदा रहो, सोचो नहीं, विचारो नहीं, कोई ख्याल नहीं करो। हर बात में भला होता है, हर बात में प्रभु का राज होता है। इसको पहन के बैठती थी पूजा करने, चमचम चमचम, जैसे हम चमचम है ना ऐसे। रो जब उसका पूजा होता था चमचम हो गई। बहुत ऐसा फल फ्रूट यहाँ रखती थी भगवान के लिए, संतरा केला, ये बहुत, जैसे अब दोने नहीं निकले खाना खाने वाले, ऐसा वो हाथ से बनाती थी ना, तो उसी में फल फूल सब रखती थी। सब ऐसी बैठ कर लाल लाल साड़ी पहन के बढ़िया चमक चमक, पंडित ऐसा करता है, पंडित वेद पाठ करता है, सुना? तो वेद पाठ करके बहुत भगवान का भजन होता रहता था हमारे घर में, बहुत भजन होता, धूप जलता है, गूगल जलता है, इतना बड़ा तो धूपौड़ा होता है, ऐसा आरती करता है ना, बहुत मज़ा आता है। जिंदगी भर भगवान का काम होता है हमारे यहाँ। वो नानी बहुत सेवा करती थी, तो हम लोग को प्रसाद नहीं खाने देती, पहले बहुत देर में देती, चढ़ाएगी तब देगी, नहीं पहले नहीं देगी। तो हम तो जब मन होगा तो खा लेते थे। उसका आम आता था, काट नहीं पाते थे, कैसे काटे। एक दिन इतना बड़ा आम आया, बहुत आम कम होता है हमारा, बम्बई वाला आम आया, तो उसने चढ़ाया उड़ाया, काटा तब दिया, पहले नहीं देती हमको। हमारा मन होता पहले खाए हम आम, तो वो पीछे पीछे देती है। बहुत खराब है ना वो, पता नहीं कहाँ चली गई। जिंदगी देखो अदला बदली है, कोई भी रहने वाला नहीं है ना। बहुत साल तक रहे, नानी और नाना जो थे वो बहुत साल तक रहे, सेवा करते रहे, लेकिन एक दिन चले गए। शायद सबको ही जाना पड़ता है दुनिया में, हम लोग भूले रहते हैं। वो देखते हैं तो ऐसा थोड़ा होता है, भूल जाते हैं। नहीं, सबको ही जाना है। जब चला चली का मेला, चला चली के मेले में पहले से इतना ज्ञान तुमको भर लेना चाहिए जो कि कुछ भी आए और जाए फर्क न पड़े, ये होशियारी है। हम लोग आधार पर रहते हैं, टिके रहते हैं, कोई मर्द के आधार पर, कोई औरत के आधार पर, कोई किसी आधार पर है। ये सब आधार गलत है। एक परमात्मा का आधार, ईश्वर का आधार जो होता है वही राइट है, उसी में रहना चाहिए, उसी में सदा मगन रहना चाहिए। जो दिया है भगवान ने बहुत अच्छा है, सब है, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान भगवान करो। भगवान भगवान करने से बेड़ा पार होता है, भगवान भगवान नहीं करने से बेड़ा पार नहीं होता है, बस दुखी होना पड़ता है। सुना, कोई आधार सही नहीं है, प्रभु का आधार सही है। तुम औरत लोग तो हमेशा ऐसा सोचते हो कि मेरा आधार कोई और चीज़ है, कोई मर्द को मानता है, कोई बच्चे को मानता है, कोई किसी को मानता है, ऐसे आधार माने रहते हैं, ये गलत है। प्रभु का आधार ही सच्चा आधार है और कोई आधार भी सच्चा नहीं है। आधार ही सच्चा आधार होता है। दौलत मिलता है, सब सामान मिलता है तो फिर आदमी रह सकता है, जी सकता है, उसी आधार पर जीता है। जब कुछ नहीं होता है तो भगवान के आधार पर जीता है, भगवान के बगैर जी नहीं सकता है। भगवान जाएगा नरक में तो वो भी नरक में जाएगा, और जब कुछ हो जाता है तो फिर और आधार होने लगता है। इसीलिए भगवान डरते हैं, भक्त को बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन डरते हैं कि भक्त न कहीं चला जाए, उसी आधार को लेकर भगवान भक्त चला जाता है। सच बताएं, झूठ नहीं करते। अब जब कुछ नहीं होता है तब भगवान को एक मिनट छोड़ नहीं सकता है। कितने लोग ऐसे हैं, हम गुरु को छोड़ नहीं सकते कहते हैं, इसीलिए हम उल्टा काम करके दिखाते हैं। तो आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? देखो, सुना, उल्टा में तो सब छोड़ सकते हैं, सब आराम से पंखे के नीचे सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। ऊपर से कहेगा गुरु जी के बगैर हम एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते। तो ये तुम्हारा प्रेम का पता लगता है, मानना प्रेम का अहंकार होता है कभी कभी,
कि मेरा जैसा गुरु से प्यार कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर गुरु भी दिखा देता है तुम्हारा प्यार देखो कितना है, समझा, कितना है, गुरु टाइम पर दिखा देता है। उल्टा काम करता है। जब गुरु ऐसा शीशा खाता है, सब बोलता है मैं भी गुरु हूँ, ये भी गुरु है, ठीक है तुम भी गुरु है, मैं भी गुरु हूँ, मानता है। लेकिन जब गुरु शीशा फाँकता है तो चेला कहता है हमारा शीशा हम तो नहीं फाँकेंगे, हमारा तो पेट कट जाएगा, सुना। गुरु शीशा भी फाँकता है, हजम कर लेता है, उसका पेट नहीं कटता है। तो वहाँ पर डर के वो भाग जाता है चेला, कहे शीशा नहीं फाँक सकते हैं। तो प्रेम में तुम जी सकता है, खा सकता है, सो सकता है, रह सकता है। तो ये देखो कहाँ तक का प्रेम है। पहले तो नहीं रह सकता था, पहले तो नहीं जिंदा रह सकता था ना, अभी रह सकता है। किस आधार पर रह सकता है? क्या मिल गया तुमको? किस आधार पर तू जीता है, खाता है, सोता है, कैसे रहता है? मतलब कोई आधार है ना, कोई आधार है। जैसे एक मर्द औरत का आधार पर रहता है तो माँ बाप बहन सबको छोड़ के उसी के साथ रहता है, नहीं, किसी को मतलब नहीं होता है एक औरत मिल गई। इसी तरह से मनुष्य का कोई न कोई आधार होता है, उसी आधार से जीता है। खाली भगवान का आधार नहीं होता है कि भगवान के पीछे भाग जाए लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण देखो कैसे भाग गया, हनुमान कैसे भाग गया ना। जो सच्चा राम जिसने देखा है तो वो एक मिनट भी रुकता नहीं, उसके पीछे भाग जाता है। राम तो जंगल में गए थे, राम का तो ऐसे लड़ाई उड़ाई होता था, तब होता था, वो पीछे लगे रहते थे। हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं खाली, है ना। तो ज़रूरत पर सब जी सकता है, खा सकता है, रह सकता है। तो प्रेम प्रेम तो हर एक कहता है प्रेम, फिर भी देखो अंदर में जाके कहाँ तक तुम प्रेम करता है। प्रेम जो है बहुत कठिन मंजिल है। प्रेम देखने में ऐसा सरल लगता है लेकिन बहुत कठिन मंजिल है। यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल। ये चढ़ाई का रास्ता है, तभी बोलता है न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल। सुना क्यों बोला ऐसा, न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल? तो ऐसी कठिन निभाना पड़ता है, कठिनता से निभाना पड़ता है, तभी इसने बोला न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल। ये अजीब अजीब ऐसी बात है। जो सिद्ध कर ले जाता है, परीक्षा दे के पार हो जाता है तो उसका बेड़ा पार होता है। नहीं, आधार जो है कोई न कोई चीज़ होता है जो भगवान के बगैर रह सकता है। नहीं, भगवान के बगैर कभी नहीं रह सकता है, कोई न कोई आधार होता ही होता है। तुम मानोगे कि नहीं इस बात को? तो इसीलिए रह सकता है। अब फिर बोलेगा हमको तो इतना प्यार गुरु से करते हैं, गुरु तो हमको प्यार ही नहीं करता है। ये भी लड़ाई करेगा, बात लड़ाई करता है मन ऐसी लड़ाई लड़ता है। लेकिन तू जी सकता है, खा सकता है, रह सकता है, ज्ञान की थोती बातों में जी सकता है। ज्ञान की बातें थोती हैं, याद रखना। प्रैक्टिकल प्रेम जो होता है, प्रैक्टिकल प्रेम करके जो कुर्बानी देता है वो आगे होता है। खाली थोती विद्या ज्ञान की बहुत आ जाती है, बाद में बोलने में, चलने में, सब बातों में आ जाती है, ये थोती है। इससे पराकाष्ठा में नहीं पहुंच सकता है। वो जो भी पराकाष्ठा में पहुंचा है तो अपने को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तभी पहुंचा है। खाली बातों से नहीं होता है। कितने लोग ज्ञान में की बातें करते हैं। तो करतुत पशुओं की मानुष जात लोक पचारा करे दिन रात। खाली बातों से काम नहीं चलता है, उसको निभाना पड़ता है, निभाने से काम होता है। और वैसे नहीं। हाँ, किताब पढ़ते हैं, भगवान राम को बांध दिया सांपों से पाताल में। तो वो गरुड़ जो है उसके ऊपर भगवान चढ़ते थे, रोज चढ़ते थे। तो उसने बोला, सबने बोला गरुड़ जाके उसको खाएं, तो वहीं बैठ गए। तो खाएं तो फिर वो हो जाएगा। क्या सांप को खाएं? इसको आने दो, मिला क्या भी मिला, लेकिन वो महिमा गाता ही रहता है। हाँ, फिर क्या बोला था? तो बंद गए हैं बंधन में। तो गरुड़ गया, खा लिया सांप को, क्या भगाया, कुछ भी किया। तो गरुड़ को देखते ही सांप भाग जाते हैं। लेकिन मन में थोड़ा सा शंका आ गया, ये भगवान होते तो कुछ आया है, भगवान होते तो फिर ऐसा अपना बंधन अपने आप हाँ काटते, ऐसा कुछ आया।
तो भगवान अब चढ़े नहीं गरुड़, सुना, गरुड़ जो रोज चढ़ने वाला उससे चढ़े नहीं, उससे उसकी दूरी हो गई थी भगवान की उसकी। तो गरुड़ को विकलता हुई, क्या बात है, संजोग ही नहीं बनता भगवान का हमारा आपस में, क्या बात है, ऐसा देखा। तो बहुत जगह गया पूछने क्या बात है, सबने बोला देखो भैया वो जो साकार का वो है महिमा करने वाला काकभूषुंड है, उसके पास तुम जाओ तो वही ठीक करेगा तुमको, ऐसा। तो वो चला वहाँ से, 4 मील शायद रह गया था उसका घर, वहीं से उसका दिल ऐसा हो गया, खाली हो गया, 4 मील दिल खाली हो गया। फिर उसकी दोस्ती भगवान की उसकी दोस्ती हुई, अरे लकीर भी आ जाए भगवत भाव के बीच में, लकीर या तुम लोग तो मोटी मोटी दीवार खड़ी कर देते हो, पूरे पूरे नाम रूप खड़े कर देते हो, तो उसके बाद कहते हो भगवान से भी दोस्ती कर लें, ये बिल्कुल गलत बात, दोस्ती नहीं होती। लेकिन लकीर भी आ जाए, लकीर का फकीर बना देगा। हाँ, क्या मालूम है, हम पहले चूड़ी पहनते थे, जब भजन में बहुत लग गए, मुझे टाइम ही नहीं होता था तो चूड़ी खरीदने जाए, हाथ हाथ दंगा रहता था, तब चूड़ी अपने आप आने लगी, अपने आप खुद चूड़ी आने लगी। तो फिर हम तो बहुत सफ़ेद धोती पहनते बीच में, तो बहुत बाबूजी गाली देते थे, उसके बाद सफ़ेद धोती पहनते थे, तो अपने आप रंगीन धोती आने लगी। तो हम कुछ नहीं करते हैं, अमीनाबाद एक दिन भी नहीं जाते अपने लिए कुछ भी खरीदने लगे, तो ना खुद ही खुद हो जाता है, हम क्या करें। तो इसी तरह सजावट जो भी होता है ना वो भी खुद ही होता है, हम कुछ नहीं करते। शंका तब आना चाहिए हम अपने लिए खुद लेके आए, और माला हम खुद लेके आए तो तुम शंका करो, अब खुद ही माला पता नहीं कहाँ से बन के आया, कितने कष्ट से बन के आया, तो फिर मेरे लिए आया तो पहनेंगे, उसमें चाहे किसी शंका हो चाहे क्या भी हो, मुझे परवाह भी नहीं होती। लाख दुनिया गाली देती रहती है, हम परवाह नहीं करते। क्यों? भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से नहीं आता है तो कपड़ा हम कभी नहीं पहनते उसको, तो मान लेना मेरे लिए भाव से कपड़ा न आए तो हम बांट देते, और जो भाव से आया होगा अवश्य पहनते, अवश्य पहनते, हमको अच्छा लगता है। तो भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, भाव से भजो तो भाव से बेड़ा पार। भाव ही प्रधानता, भाव की प्रधानता में हम गुलाम बन जाते हैं। भाव की प्रधानता नहीं होगी, मेरे से ज़्यादा तू किसी और को चाहेगा हृदय में, हम कभी तुम्हारे सामने नहीं खड़े हैं, मान लेना, पूरी दुश्मनी खड़ी रह जाएगी। अब मेरे को ही सब कुछ मानता है, सर्वे सर्वा मानता है, तो फिर हम भी वैसे हो जाते हैं, क्या करें। जो मेरे को जैसे भजता है हमको भी वैसे उसको भजना पड़ता है, मजबूरी होती है वहाँ पर। हमको कोई कसूर न देना, जैसा जैसा करने वाला काम, न करने वाला काम, कैसा कैसा भी किया है, जब जब तुम्हारी ऐसी भावना बनी है, और जब भावना ही नहीं है तो हम क्या करें, हम भी आराम से सो जाते हैं। हाँ, और बात करते हैं, भगवान साधना नहीं करता है, तो ना साधु साधना करता है भगवान पाने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए साधना करता है साधु, लेकिन भगवान साधना नहीं करता है। भगवान सिद्ध है, भगवान स्वयं स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है, ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, उसका कोई दूसरा ब्रह्म नहीं होता है, वो खुद खुद ब्रह्म है। बताओ, उस ब्रह्म की आराधना सारा संसार करता है, चाहे साकार में करे चाहे निराकार में करे, तो एको ब्रह्म तो द्वितीयो नास्ति। तो एक ब्रह्म जो है वो किसी के, वो क्यों न पहने फूल, क्यों न पहने, साधु को भी तुम फूल पहनाता है जो भगवान की साधना करता है, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होगा तो वो क्यों नहीं माला पहनेगा, क्यों नहीं तुमको ऐसा फल खाएगा। पत्र पुष्प फल बोलता है, जो भी मेरे को प्रेम से देता है तो मैं खाता हूँ, भीख तो नहीं मांगता हूँ साधु की तरह कि भिक्षाम 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 तो नहीं करता हूँ ना, लेकिन मेरे को जो जरूरत होती है, नेचर मेरे को भेजती है तो हम खाते हैं, उसमें क्या नाराजगी की बात है, क्या कठिनाई की बात है। उसको चाहे लोभ कहो, चाहे प्यार कहो, चाहे भाव कहो, क्या बताएं। भगवान तो कुछ नहीं मांगता, हनुमान जी कुछ मांगता थोड़ी है, आराम से बैठा रहता है वहाँ, वहीं दादा कुछ गाओ वो याद रहता है, मन ऐसा कुत्ता है याद करता है, लेकिन वही काम आता है। देखो द्रौपदी ने बहुत साड़ी पहनी, एक दिन भगवान की अंगुली कट गई थी, तो साड़ी ऐसा करके बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, ऐसा फाड़ के ऐसा बांध दिया, जला दिया, एक साड़ी खराब हुई उसकी,
तो जब वो नंगी होने लगी तो साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, साड़ी 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 हो गई, तो नंगी नहीं हो पाई। बहुत मजबूत आदमी खींच रहा था साड़ी, जानते हो बहुत हाथी का बल था उसको, दुशासन को, नहीं वो लथपथ हो गया। साड़ी साड़ी कई मील की, उसने तो एक ही रंग की साड़ी फाड़ी थी, लेकिन बहुत रंग की साड़ी निकल आई। ये भगवान की अजीब खेल है। जो भगवान के नाम पर जो भी तन मन धन खर्च होता है वही तुम्हारे लिए रखा रहता है, और जो अपने लिए खा पी के बराबर किया वो कुछ नहीं काम आता, वो सब चट्टी मट्टी हुआ। भगवान के नाम पर जो भी तन मन धन आदमी खर्च करता है, देखो भगवान का नाम लेता है तब भी तन लगता है, मन भी लगता है। मन मना भव तभी तो भजन होता है ना, मन मना भव न हो तो भजन नहीं होता है। यही जो है तुम्हारे हाथ में, उसमें सच्चाई सफाई हो। प्रैक्टिकल में जो मनुष्य सेवा करता है उसके बाद भी सच्चाई सफाई होनी चाहिए, याद रखना। मनसा वाचा कर्मा से तुम कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। मन जो है ना, मनसा वाचा कर्मा से उल्टा उल्टा काम करता है, ऐसा नहीं करो, कर्म नहीं बनाओ। जैसा जैसा तुम कुर्बानी करता है तो उसको सच्चा फल मिले, तुमको सच्चा फल मिले, यहीं का यहीं मिलता है। या तो जो जैसा करता है उसको यहीं का यहीं अवश्य मिलता है। सुख सुविधा पैसा धन सब मिलेगा, सब मिलेगा। भगवान की भक्ति अकारत नहीं जाती, यहीं दे जाती है, यहीं के यहीं मनुष्य को दे जाती है, भर देती है, कभी खाली नहीं जाता है। करो तो करता नहीं ना मन। देखो बाल की बच्चों की अपने शरीर की कितना करता है, भगवान के लिए भी जो ऐसा करता है, कुर्बानी करता है, उसको प्रत्यक्ष देखने में आएगा। वैकुंठ स्वर्ग यही हुआ है। जो कोई बोलते हैं पीछे स्वर्ग होता है, वो गलत बात है। जो मर के गया किसी ने संदेशा नहीं बताया कि हम स्वर्ग में गए कि नरक में गए। हमने ये देखा है, जिसने सच्ची भक्ति किया है, जिसने भगवान से प्यार किया है, तो उसको यही स्वर्ग मिल गया। एक एक को स्वर्ग मिला है, हम उसको सच मानते हैं जिसको यहाँ स्वर्ग मिले। और जो पीछे मरने के बाद बोलते थे, पहले ज्ञान की गुरु नहीं मिला था, उसके पहले सब बोलते थे ये करो ये करो ये करो स्वर्ग मिलेगा। और भाई मालूम नहीं कैसा स्वर्ग होता है। अभी तो देखा, प्रैक्टिकल में हमने देखा भाई कैसा स्वर्ग होता है। एक दिन हमने बिजली, उसमें पता नहीं कहाँ हांगकांग देखा, हांगकांग देखा तो बहुत बिजली चमचम झमझम ऐसे हो रहा था। हम कहे बाबा यही होगा स्वर्ग, साला यही नरक होगा, नरक को स्वर्ग कहते हैं, वो है नरक, नहीं उसको स्वर्ग कहते हैं लोग। क्या होता है, झमझम झमझम ऐसा आफत भर भर ऐसा ऐसा झंझट वाला तो उसी को लोग कहते हैं स्वर्ग है। सुख आराम खाना पीना दम दम ना, आँख का रोशनी, क्या है नरक है साला। और जहाँ एकांत है, खाली है, बिल्कुल वैसा है, वो स्वर्ग है। हाँ, जहाँ बिल्कुल खाली है, जहाँ व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है, खाली खाली है, वो है सच्चा स्वर्ग। तो उसको तुम नरक समझते हो क्यों? वहाँ मेहनत होती है, कठिनाई होती है, उसको तुम नरक समझते हो। जहाँ जमजम होता है, बहुत आदमी होते हैं, बिजली जलती है, नरक सच्चा नरक। वहाँ तो भजन करके दिखाओ, 1 सेकंड भजन नहीं करते। लेकिन शांत वातावरण जो होता है ना, वहाँ पर भजन करो या न करो, अपना स्वरूप जैसे प्रकट हो जाए। क्यों? ऊपर भी खाली है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, सब जगह खाली है, खुद भी खाली है। बताओ, तो एक हो गया ना, एक आकाश महाआकाश भी मिल गया। छोटा सा ये जो पिंड का आकाश है, महाआकाश से मिल गया, तो ब्रह्म ब्रह्म तो है। ब्रह्म पसार पसर रहा भीतर, ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसा जो होता है वो अच्छा जगह होता है। तो क्या मालूम है, देखने में आता है ऐसा ऐसा ऐसा। हम तो किच किच में रहते नहीं, भाग जाते हैं, अपने आप नेचर भगा ले जाता है। बाबूजी रिटायर हुए, हम जंगल चले गए। देखा तूने? पहले बाबूजी दफ्तर चले जाते थे, हम कहते छुट्टी मिली, चलो सुबह तो हल्ला मचाया, रात को हल्ला मचाया, दिन में तो छुट्टी मिली 8-9 घंटा। अच्छा अभी बाबूजी घर में आए तो हम भाग गए। तो देखने में आता है हम काम करने गए, लेकिन सब नेचर का खेल होता है। जैसे जैसे अंदर में बात होती है वैसे वैसे होता है। तुम जहाँ भी रहना चाहो वहाँ रह सकते हो, खाली में रहना चाहे खाली में रहो, भीड़ में रहना, किचिर पिचिर में रहना चाहो तो वो भी है। रोज शादी, रोज बारात, रोज बोलो हुआ आता है। कितना कितना किचिर पिचिर में हम लोग जाएं।
लेकिन खाली एकांत में जाना चाहो भी, एकांत की अनुभूति सेवन ना बहुत मुश्किल से मिलता है। व्यक्तियों की अनुभूति तो हमेशा मिलती रहती है। हेलो हाय हाय हाय, क्या हाय हो हेलो, बेवकूफ़ी, मूर्खता, उसमें भगवान नहीं मिलता है। खाली का सेवन करे, खाली का सेवन ऑब्जर्व करे, इसको नेचर को, परमात्मा को, वो अच्छी बात है, वो आराम वाली बात होती है। वही चीज़ है, जैसे तुम कहता ना मक्खन जैसा चीज़ होता है, खाता है, ताकत वाला होता है, खाता है, ऐसे खाली जो परमात्मा की अनुभूति है ना, जब तक गुरु की शरण में पड़ा रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी माया में कोई है, गुरु को पकड़े रहता है, गुरु से लिंक जुड़ी रहती है, तब तक उसको माया खा नहीं सकती। जब गुरु से हटने लगता है, गुरु से दूरी करता है, मन गुरु से दूर होता है और गुरु से हटता है, तो माया फिर वहीं खाती है। नहीं, माया का असर नहीं हो सकता है जब तक वो गुरुमुख है, गुरु से लिंक जोड़े रहेगा। तो गुरु के सामने माया, काल और माया दोनों ही नहीं आ सकती। वो आएंगी, अपना जोर लगाएंगी, फिर भाग जाएंगे। तो मनुष्य क्या करता है, खुद ही गुरु से दूर हो जाता है। जब गुरु से दूर हो जाता है तो उसको माया और काल दोनों आ जाएंगे उसी टाइम, गिरफ्तार करने के लिए। तो इसलिए गुरु से लिंक हमेशा जोड़े रहना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जो तोड़ता है मूर्खता है। कहाँ जाता है तोड़ के? बालू में जाता है, जहाँ की कभी प्यास नहीं बुझती है, कभी वह पानी नहीं है। बालू रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं है। एक भगवान का आश्रय लेता है, उसका सब काम अपने आप बन जाता है। सुना? आज सुबह सुबह ये दोनों मेरे पास आए, रेखा, सोचे थे मन में, सोचे थे मिलने आए, रात को आए नहीं मिले, दिन में आए नहीं मिले, अभी सुबह फिर आ गए। तो हमने बोला अच्छा चलो तुम लोग को वहाँ जाना हमने कैंसिल कर दिया आज। ऐसा हम लोग बाद में जाएंगे, फिर ले गए, बोला चलो तुमको घुमाने ले चलते, आज गाड़ी मिली, घूमने गए। तो वहाँ से गए गोमती किनारे, वहाँ से गए दुकान, तो इनके जो जो काम थे सब पूरा कराए अपने आप। जो सोचा था करेंगे दिन भर में, फिर आना जाना खुद ही हो गया सबका। देखो, एक भगवान के आश्रय आदमी आता है, उसका हर काम खुद हो जाता है। और जहाँ भगवान को न्यून बनाया तो हर काम में अड़ंगा पड़ने लगता है, कठिनाई होने लगती है। तो ये महामूर्खता की बात है। माया में जाके, माया को देख के, माया में फंस के भगवान को न्यून कर देता है। नहीं तो पहले प्रधानता भगवान को देता है, तो उसके सब काज अपने आप हो जाते हैं। सुना? नहीं तो माया जब मिलती है, सुख आराम मिलता है, तो फिर क्या करता है मन? पहले माया में जाता है, रस लेता है, माया में रस लेता है, उसके बाद भगवान से कोई मतलब ही नहीं होता। ये मूर्खता है, यहीं से ज्ञान भूल जाता है। तुम कभी कभी ऐसा भी बोलोगे सत्संग से सब कुछ हमको मिल जाएगा, गुरु से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सत्संग से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, जो मिलेगा गुरु से मिलेगा। सत्संग से मिलेगा तो खोखला का खोखला ही रहेगा, मतलब रस आता है, फिर सत्संग से रस आने लगता है। सत्संग का रस में गुरु जी नहीं तो बोलता है सत्संग तो कर ही आए ना, ऐसा बोलता है बिना गुरु कि हम सत्संग तो कर ही आए, संतोष हो जाता है। सुना? तो ये भी माया ही है एक प्रकार। हाँ, ये भी माया ही है। तमोगुणी माया तो सत्तोगुणी माया, फिर सत्तोगुणी माया से रस आता है। देखो सत्संग में ये भी एक प्रकार के, तू बजा ये नहीं बजा। मन जो है ना बहुत गधा है। कभी किसी को प्रधानता देता है, कभी किसी को प्रधानता देता है, तो रास्ते में धीरे धीरे हो जाता है। रोता है, गाता है, भगवान को छोड़ नहीं पाता हूँ कहता है। भगवान भी ऐसी माया देता है, प्रबल माया दे देता है। भगवान को भूल जाता था, तो मन है ना भूल जाता है, तो इतना ज़्यादा बिच्छू रखता है तकिया के नीचे, सो गया। एक दिन चोर आया, सब सामान ले जाने लगा, तो चुपचाप शांत बैठ देखता रहा, ले जाना, छुट्टी में ले जाना। बहुत सामान तो बहुत संभालना पड़ता है। तो उसकी गठरी जब सर के नीचे से खींचने लगा तो बोला ये न ले जाओ। बोला क्यों? कहें कि इसमें तो हमारे मित्र बैठे हैं। कहें क्या है? खोला उसने, रुपया होगा। तो इतने काले बिच्छू, काले बड़े बिच्छू। तो बोला ये क्यों रखे हो? कहा जब हम भगवान को भूल जाते हैं ना, तो इससे ऐसा कटवा लेते तो वो दर्द होने लगता है। हाय दर्द होता है तो राम निकल आता है उसमें। तो ऐसे वो बिच्छू को न ले जाओ कहने लगा। काले बिच्छू उस टाइम कहाँ मिले जब भगवान भूले, तो इसलिए पहले से रखा था कटवाने के लिए।
तो वो ऐसा करता था। लेकिन हम लोग के साथ तो हमेशा काले बिच्छू होते हैं, नहीं होता भगवान कृपा करके भेज देते, काट हो जाता। सही बताएं, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई संसार का उल्टा सीधा बात आता है ना, जल्दी से भगवान भगवान कर देते। मुझे एक बात याद आ गई, भावना खुद की होती है। कभी कभी को करता है घूमने जाओगे कि नहीं, ऐसा करोगे कि नहीं, हमारे हाथ में है क्या, करोगे कि नहीं करोगे। हमें करता हूँ तो करूँ, अपने आप होता है जो कुछ होना होता है, खुद ही खुद होता है, तुम्हारे लिंक से होता है। तुम्हारे अंदर की तीस दर्द कितना है, प्यास कितनी है, वैसा काम होता है। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, ना करते हैं, ना डरते हैं, कुछ नहीं करते, अपने आप सब हो जाता है, सब कुछ मालूम होता है। आज हम लोग जहाँ जहाँ गए, जो जो काम कराए, वो मालूम था तुमको? हमको भी नहीं मालूम था, हमको भी जाने कैसा बात होता है। भगवान को तुम आदमी समझ के बेवकूफ़ी करने लगता है, मूर्खता करता है, माया के आधार पर रहता है, बहुत माया जोड़ लिया है, अब तो माया के साथ जिंदा रहेंगे। अरे 1 मिनट में भगवान छीन लेगा, याद रखना, होश में आ जाओ। एक दिन में 1 मिनट में भगवान रंग को राजा, राजा को रंग कर सकता है, इतनी वैल्यू है उसके, ताकत है उसके अंदर। मिनटों में चाहे राय को पर्वत कर दे, पर्वत को राय कर दे, ऐसा भगवान है ज़बरदस्त। तो इसलिए तुम सावधान हो जाओ, होशियार, जागो जागो, सो नहीं। सो जाता है, फिर सो जाता है, मन की गफलत में आके सो जाता है, संग के गफलत में आके सो जाता है, परिवार के गफलत में आके बोलता है गिरिधारी मोहे चाकर राखो जी। चाकरी करनी पड़े जिंदगी भर, साल भर तो अपनी चाकरी करता है, अपने परिवार की चाकरी करता है, पालता रहता है नौकर बन के। अब बोला गिरधारी मोहे चाकर राखो जी, तो कभी कभी भगवान की भी चाकरी करनी पड़ती है। भगवान की चाकरी करने से अच्छा होता है, नहीं तो अच्छा नहीं होता है। चाकरी करनी पड़ती है, खुलेआम करनी पड़ती है, भगवान की भी चाकरी खुलेआम करनी पड़ती है। तुम क्या समझते हो? तुम फ्री हो गया क्या? फ्री होके घोड़े की तरह घूमता रहता है, उधर उधर जाता है, एक धक्का लगाए तो सीधा कर देगा भगवान। हम बता दे रहे हैं, जाग जाओ, होशियार हो जाओ। तुम ऐसे नींद में न सो, धक्का न खाओ, नेचर के धक्के में आओगे, नेचर बड़ी सजा दे रही है। हम जो बोलते हैं उसको मान जाओ। जब तक भगवान छोड़ेगा नहीं तुमको, तुम्हारी ताकत नहीं है माया में जा सकता। माया को नाकेबंदी कर देगी, माया में नाकेबंदी कर देगा भगवान। तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम माया में जाओ। भगवान जब छोड़ देगा, गुस्सा पड़ के छोड़ देगा तुमको, तभी तुम माया में जा सकता है। गू खा सकता है, तुम बोलेगा उसने खाया, गू खाया, सब सुखी हैं, तो उनको लात मार के भगवान ने फेंक दिया पहले, तब वो गए माया में। और तुम माया में जाना चाहोगे, तुम ऐसे जा नहीं सकते हो जब तक भगवान छोड़ेगा नहीं। भगवान पहले छोड़ देता है आदमी को, सच बताएं, झूठ नहीं कहते हैं। जितने लोग भी माया में गए, उसको पहले गुरु ने छोड़ा है अंतर मन से, तब वो छूटे हैं। जिसको गुरु अंतर मन से नहीं छोड़ता है, उसकी दाल नहीं गलेगी, वो जहाँ जाएगा धोखा खाएगा। इसलिए भगवान को तुम नमस्कार करो, भगवान के चरणों में पड़े रहो, और ऐसे फालतू नहीं घूमो। फालतू घूमने से ज्ञान भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले भगवान राजी होगा, तब सब राजी होता है। स्वभाव संग से ही तो दूसरा स्वभाव जाके पलटे स्वभाव होते। कैसा भी बनाए, अपना स्वभाव बनाना है। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव जो है वो भगवान को पसंद आएगा। पहले ये देखो, मेरा स्वभाव भगवान को पसंद आएगा तो बस सुना। मेरा सिर्फ भगवान से लेन देन है कि और किसी से भी लेन देन है, इतना ध्यान रखो। खाली मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, बस काम बना, जाओ अब सीधे चले जाओ। भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। नहीं, जब माया बीच में आती है तब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। माया में जीता है, पलता है मेढक की तरह। मेढक जैसे पानी में जीता है, मोटा फूल के हो जाता है, ऐसे मनुष्य माया में पलता है। और नहीं तो भगवान के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। भक्त होगा तो जिंदा नहीं रहेगा माया में। बोलता देखा तो क्या हुआ, बोला तो क्या हुआ, खाया तो क्या हुआ, गया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखो। धीरे 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 कट हो रहा है, धीरे धीरे कट हो रहा है, धीरे धीरे कट हो रहा है, पीछे हो रहा है, पीछे, आगे नहीं हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो बोला माया मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, मिल रहा तो क्या हुआ, पीछे हो रहा है कि आगे हो रहा है? पहले ये तो देखो, तुम गुरु के आगे हो रहा है कि पीछे हो रहा है, पहले इतना तो देखो। मिल गया तो क्या हुआ,
माँ यहीं से रह जाएगी। बहुत बहुत लोगों के पास था, वो भी खाली हाथ गया मर के, कुछ नहीं ले गया साथ में। माया से क्या होता है? अरे गुरु तुम्हारा आगे हो रहा है कि पीछे हो रहा है? तुम गुरु के आगे है कि पीछे है? क्या बात है? कहाँ है? देखो तो ये ऐसी माया की ऐसी अद्भुत लीला है। माया को एक नज़र ऐसा देखो, गया आदमी, गया और काम से। भगवान नहीं मिलेगा फिर उसको। भगवान से नज़र नहीं मिल सकती जब माया को देखा दिल भर के। एक ही इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा हमेशा आंख बंद करके परमात्मा को देखते रहते हैं। परमात्मा 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 ऐसे जपते रहते हैं, ईश्वर को जपते रहते। तन मन एक रस सुमरन कहिए सोई, राम जपत राम ही रहे आप विसर्जन होए। है ही नहीं तो क्या करेगा गधा? है ही नहीं तो फिर क्या होगा? प्रभु ही है ना। तो ऐसा अंतर मन से परमात्मा में डूबना पड़ता है आदमी को। तो अंतर मन से कहाँ डूबा पड़ा है तो वहीं उसका शरीर भी होता है। जहाँ डूबा पड़ा होगा वहीं उसका शरीर भी होगा। नहीं तो भगवान से डूबा पड़ा होगा तो भगवान पर शरीर होगा उसका। जो गिरौं शरीर है, जो बिका हुआ शरीर है, वो कहाँ लेके जाता है? ये शरीर भी बिका हुआ है, याद रखना। फ्री नहीं है, जहाँ तुम चाहो वहाँ ले जाओ, ऐसा फ्री शरीर नहीं है। तो उसमें तुमको देखना पड़ेगा, नुकसान देखना पड़ेगा। हमको क्या करना है? ले जाओ, जहाँ मने वहाँ ले जाओ, जहाँ मने वहाँ रखो शरीर को। जैसा मन खिलाओ, जैसा मने पिलाओ, जैसा मने घुमाओ, लेकिन उस शरीर की कीमत तुमको देनी पड़ेगी भगवान। क्यों? तुमने भगवान को अपना बनाया है, इसलिए तुमको भगवान को शरीर की कीमत देनी पड़ेगी। आज़ाद नहीं है। तुम बोलेगा हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं है। इसलिए डर के चलो, निडरता नहीं आनी चाहिए अंदर में। धीरे धीरे मन निडर हो जाता है। जैसा हम चाहें ऐसा करें, नहीं कर सकेगा। कितने लोग हमारे घर से भाग जाते हैं, कहन गुरु जी घर में तो बड़ी ताड़ना है, हम चले जाते हैं। वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं, फिर घर में खूब करने लगते हैं, क्रिया करने लगते हैं। वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। बीमार न होते तो वापस ना आते। बीमार हो गया, रोग लग गया, वो फिर मेरे घर आता है ठीक होने के लिए। तो ऐसी बात होती है। तो तुम सीधे सीधे राम राम करो। राम के लिए वादा किया है, राम के लिए तुमने बहुत वादा किया है, इसलिए वापस आओ, राम करो। राम 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 करोगे तो काम होगा, राम राम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। भगवान नहीं मानेगा। इसीलिए भगवान किसी दोस्ती नहीं करता है, बेईमान दुनिया को सोचता है। लेकिन दोस्ती करता है इसीलिए नहीं करता है कि ये बेईमान है, सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। और लेकिन जब दोस्ती करता है तो फिर तुमको दोस्ती करनी पड़ेगी, बच नहीं सकता है। मेरी कैसी बात है? तुम खिलाफ बोलो हमारे, सब लोग खिलाफ बोलते नहीं है। ये कैसा हरामी मन है। इस भी तो उस दिन बैठी थी, कैसा शादी के मंडप जैसा नहीं बैठी थी। अब क्यों नहीं समझ? शादी में भी क्या होता है? रुक तो जा। आज शादी में ज्यादा क्या होता है भाई? क्या होता है? जिनको शादी शौक से पूछा और क्या होता है? हाँ, शादी में वो ऐसा ऐसा किया कहता शादी होगी। भगवान से शादी हुआ कोई मानता ही नहीं। कैसा कुत्ता मन है, नालायक है, कमीना है। और जगत के लिए मानता है, चाहे झूठे मूठ शादी आज करे, कल उसको जेवर वर नोच के निकाल दे तो बोला शादी होगी। कैसा मन है हराम। आदमी को नहीं भाग्य भगवान की शादी। हाँ, अच्छे प्रजापति की लड़की सती थी, उसकी शादी नहीं होती थी। उसकी 33 कोटि बहन थी, 33 कोटि। तो उसकी शादी अच्छे गंधर्व, किंदर्व, नाग, अप्सरा, दैत्य इन सब से हो गई, है ना। और एक की शादी नहीं हुई, सती की। तो सोचने लगी सबको तो अच्छे मिले, गंधर्व मिले, किंदर्व मिले, देवता मिले, नाग मिले, अप्सरा मिले, हमको तो कोई मिला ही नहीं, रणुए रह गए। वो ऐसा सोचने लगी। तो इतने में शंकर जी आ गए कहीं से। शंकर जी ने बोला मेरी शादी नहीं हो, शादी करनी है। अच्छा, दक्ष प्रजापति ने बहुत गुस्सा किया, कहीं तू घिनौना है, ऐसा है वैसा है, भांग खाता है, धतूरा खाता है, तू गंधौरा है, राख लगाता है, पैर जहाँ मने वहाँ रखता है, दिगंबर है। बहुत गाली देकर उसको निकाल दिया, शंकर जी को बाहर कर दिया। चला खाओ खाओ, सर निकाल दिया। फिर वो गए विष्णु भगवान के पास कि मेरी शादी करनी है, शादी करनी है, ऐसा बोला। तो शंकर विष्णु भगवान गए तो उसने बड़ी इज्जत से रखा उसको। विष्णु वैकुंठ का अधिपति है,
बोला हम मांगने आए, बाचा बांधा तो उसने बाचा मान लिया दच्चे ने। बोला हमको लड़की चाहिए, शादी करनी है। बोला अच्छा दे दिया, देना तो नहीं था और लेकिन दे देते हैं, मेरा लड़का नहीं है इसलिए हमने एक लड़की रखी थी, अच्छा हम दे देते हैं। तो उसको बोला इस दिन इस घड़ी इस तारीख आना शादी करने। अच्छा भैया आप यहाँ तो आए विष्णु भगवान, बोला हम अपने लिए मांग के आए हैं और तुम आ जाना इस दिन इस घड़ी में टाइम में ले आ जाना, तो हम तुमको दे देंगे शादी करके, ऐसा बोला। बोला ठीक है। अच्छा यहाँ क्या हुआ कि शंकर जी भांग धतूरा चढ़ा के शांत रहो, बैठे रहो बैठो सीधे। भांग धतूरा चढ़ा के वो ऐसे बैठे थे मस्त वाले शंकर जी, और यहाँ शादी होने लगी शादी होने लगी। उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में डालना था। तो बोला विष्णु ने बोला अभी तक तो शंकर आए नहीं, हम अपने हाथ में दान ले लेंगे तो फिर उसकी कैसे होगा। बड़े परेशान, ऐसे ध्यान किया तो शंकर जी जाग गए, रख गया था जाग गए। फिर उसके बाद वो आए यहाँ बैठ गए, तो आए भिक्षाम भिक्षाम किया। तो विष्णु बोला इधर बैठ जाइए, मेरा लगन जो है चुप रहा है, सुना, इधर बैठ जाइए। बैठाया। उसके बाद जैसे हाथ में हाथ देना था विष्णु ने शंकर के हाथ में दे दिया, भिक्षा दे दी। हाँ दे दिया, दान दान दे दिया। तो दक्षे प्रजापति बहुत गुस्सा पड़ा, कहे तुमने गड़बड़ किया, हमारी लड़की को ऐसे बुड्ढे के साथ ऐसा किया है, गाली वाली दिया, बहुत गाली वाली दिया। शंकर विष्णु बेचारे अंतर्ध्यान हो गए, क्या करे गाली वाली खा के। उसके बाद वो तो बहुत नाराज था पहले से दक्ष प्रजापति, कुछ दहेज वहेज कुछ नहीं दिया। बोला ये बुड्ढे के साथ शादी हुई है और कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। तो शादी वादी हो गई तो वो दोनों वो तो पतिव्रता थी, सती तो पतिव्रता थी, तो उसको लेके चलने लगी रास्ते में पैदल पैदल। तो वो बड़ी अच्छी सुंदर थी, जवान, वो बुढ़े भगवान शंकर। तो बोला भैया कभी ऐसा न हो कि इनको मार वार के हमको कोई भगा न ले जाए, ऐसे ऐसे सोचने लगी मन में। ऐसे करते कराते कैलाश में पहुँचे। कैलाश में जाके एक झोपड़ा शंकर ने ऐसा बना दिया, झोपड़ी, जैसे झोपड़ी का घर होता है ऐसे बना दिया। तो शंकर सो गए, कहे मैं सोता हूँ तुम जाके कुछ खा लो। तो वो तो सो गए, तो 4 दिन तक सो गए चार दिन तक सो गए। उसे सती गई अंदर देखने लगी तो झोपड़े में जाला ही जाला था और कुछ नहीं। तो बोला अरे राम, बहुत बड़े घर की लड़की थी राजा की। तो ऐसे परेशान होके आई, झाड़ू से जाला वाला मारा, आके पैर के पास बैठी 4 दिन तक। है ना, आजकल की औरतें होती कितना लड़ती 4 दिन तक, मर्द सो जाए औरत को पूछे नहीं, झाड़ू ले लेके उसको मार मार के दम भर। वो 4 दिन तक बैठी रही। उसके बाद उठे तो उठ के गुस्सा करने लगे, हमको बाहर सुलाया तुम अंदर सोई, और खुद खाया हमको नहीं खिलाया, बहुत गाली देने लगा। तो वो 32 लक्षण से युक्त थी, तो वो इतने गाली खा के हंसने लगी। मैंने हमने तो बहुत खाया भंडारे में जो था, आपके लिए कुछ ले आए। तो शंकर ने सोचा कि क्या रखा था जो खाया होगा इसने। तो उसके स्वभाव को देखा, गाली देके स्वभाव को देखा कि कैसा स्वभाव है। तो वो बिल्कुल ऐसी शांत रही। तो फिर गए, बोलने की झोपड़े में लात मार दो, लात मारो इसको उड़ जाएगा तो कहने लगी, मनुष्य भाव से कहने लगी कि झोपड़ा को लात मारे तो ये तुम बुढ़े हो, हम औरत है, कौन बनाएगा दूसरा झोपड़ा देखो मनुष्य भाव कैसा आता है, देवताओं में भी मनुष्य भाव आ जाता है। तो बोला ये उड़ाएंगे तो कैसे होगा, फिर कहाँ रहेंगे, ऐसा बोलने लगे। उसको 2-3 बार कहा, वो बैठी नहीं। फिर शंकर जाके एक लात मारा तो उड़ गया झोपड़ा। अंदर देखो तो कैलाश, तो ना कैलाश। उसके बाद बीच आंगन में जाके खड़े हो गए तो शंकर जी। तो उसको ये अनुभूति हुई कि अरे तो शंकर हमको मिले। पार्वती को बोला कि मेरे तो पति शंकर मिले हैं। तो जाके उसने फिर नमस्कार किया, तो वहीं रहने लगे।
रहने लगे। तो एक दिन बहुत प्यार करते थे, सती को छोड़ते नहीं थे शंकर, उधर उधर घुमा खेलते वहीं रहते थे। उसके बाद एक दिन इसने यज्ञ किया, उस यज्ञ में इसको बुलाया नहीं, शंकर जी को नहीं बुलाया। तो सती ने जब सुना, और नारद आग लगाने पहुंच गया, कहा कि यहाँ तो सब लोग देवता हैं, सब लोग हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, महेश क्यों नहीं है, महेश के बगैर कैसे यज्ञ पूरा होगा। वो गया वहाँ बात करने। तो उन्होंने बोला हम उसके प्यारे नहीं हैं, इसलिए हमको नहीं बुलाया है। सती ने बोला हाँ अस्तमेध यज्ञ हमको बहुत देखना है, मेरे बाप ने किया है, हमको नहीं बुलाया है। बहुत दुखी होके वो कहने लगे हम जाएंगे। शंकर ने बोला न जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, मायके में न जाओ। माना नहीं, चली गई। वहाँ जाके बाप को बहुत समझाने लगी, भाई शंकर को बुलाओ, वो सृष्टि के वो है, करता धरता है, जाओ, ऐसा बोला, बुलाओ। उसने बोला हम कभी नहीं बुलाएंगे, घिनौना है। बहुत गाली देने लगा शंकर जी को, तो सुन नहीं पाई। यज्ञ को ऐसा ऐसा करके उसने जंप मार के मर गया, जलाया नहीं, डर के मारा कि शंकर इसको प्यार करते हैं, इसको जलाएंगे तो अग्नि को मार डालेगा शंकर, डर के मारे अग्नि ने नहीं जलाया। उसी सोती रही वहाँ, सोती रही। तो फिर नारद पहुँच गया शंकर जी के पास। शंकर जी को बोला आपकी प्राण तुल्य सती तो खत्म हो गई। सच? बोला सच। बस गुस्सा आ गया, उसने एक बाल ऐसा निकाला अपना, पटक दिया, तो काली महाकाली ऐसा बड़ा जीव वाली निकल आई, खप्पर लिए खड़ग लिए ऐसे करने लगे। फिर एक बाल ऐसा ऐसा पटका, तो फिर वीरभद्र, शंकर के दूसरे रूप को वीरभद्र कहते हैं। तो डायरेक्ट शंकर उससे लड़ नहीं सकता था, उसका ससुर लगता था, इसलिए इनडायरेक्ट ऐसा किया। वीरभद्र भी बोले रहा क्या, जो वो लोग, वो जो महाकाली थी उसके साथ भूत पिचास डंकिनी बोक्सिनी ये सब पिचास की झुंड था। तो ना शंकर की बारात में झुंड होती ना, ऐसे था। तो ये आए, क्या है भगवान, क्या है बताओ। बोला दक्ष प्रजापति का एक दिन नाश कर दो, उसको मार डालो, ऐसा गुस्से में बोला। बस भैया ये लोग दौड़े वहां से, भूत तो थे ही। तो पृथ्वी हिलने लगी थी, पृथ्वी ऐसा कांपने लगी। फिर यज्ञ में पहुंचे तो किसी को ये क्या करते हैं, यहाँ से हाथ डालते हैं, मुंह लगा के चूसने लगे, किसी का गला ऐसा इसके उसमें चूसने लगे। ऐसी तरह से बहुत को मार डाला, बहुत आफत मचा। तो बहुत लोग धूल उड़ने लगा, शियार बोलने लगे, बहुत आफत मच गई। सुना ये बात सत्य होगी। हमने देखा था एक राजा मर रहा था, बहुत बड़ा अच्छा राजा था। वो मर रहा था तो शियार दिन में ही रोते थे, हाँ रोते थे। वो मर रहा था जिस टाइम, बहुत अच्छा राजा था वो। ऐसा होता होगा, सच होता होगा। तो राजा था तो बहुत राज में भरा रहता था। जैसे ही राजा खत्म हो गया, जैसे भंडारे सूखे। मेरे बचपन के देखा देखी सुना, जब राजा खाना खाता था इस तरह व्यंजन बनता था, एक बेल की सब्जी नहीं, बहुत बेल की। एक औरत तो सब्जी बनाती रही सुबह शाम, खाना ऐसा खाता था राजा बैठ। और जो राजा खत्म हो गया, 6 महीना भी नहीं हुआ, उसी घर में हमने भिंडी के रस चावल खाया, कुछ भी नहीं खाया, खत्म हो गया। ये धन ऐसा जाता है, धन मान जो होता है ना, 1 सेकंड नहीं लगता जाने, आने में बहुत टाइम लगता है, जाने में सेकंड लगता है। इसका कोई भरोसा नहीं करना, हमेशा भगवान का भरोसा करना। जो भगवान का भरोसा करता है उसके पास से धन कभी जाता नहीं। लक्ष्मी जब गई है, जब हमने भगवान का भरोसा छोड़ दिया, भगवान को भूल गए हैं, तो राज नाश हो गए, बड़े बड़े राज में सूखा पड़ गया। अब भगवान के भरोसे में रहता है ना आदमी, कुछ भी ना हो, एक पैसा भी ना हो, सब काम हो जाता है। तुम तो पहले मरा जाता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। भगवान करता है सब, इंसान थोड़ी करता है, भगवान करता है। जिस टाइम में हमने मुन्नी की शादी की थी, जानते हो 5 गुने पर मुन्नी गई है। अब जानते हैं, हम पहले नहीं जानते थे। हम लोग एक झोपड़ी में रहते थे, राजा की झोपड़ी में।
टूटी टूटी मट्टी गिरती थी। अरे सब गुरु करता है, भगवान करता है, इंसान क्या करता है। मुन्नी 5 गुने ऊपर गई, रानी, सच्ची बताए रानी है मुन्नी, ऐसे में गई है। वो तो मर्द है त्यागी, वो दिन रात दौड़ता रहता है, करता नहीं, इसीलिए परेशानी की, नहीं तो बहुत ऊंचे पर मुन्नी है। अब हम जानते हैं, धीरे धीरे पोल खुलता है ना, तो ये बात है। तो ये कौन करता है, भगवान करता है। हम तो अपने गुरु जी के पीछे भागते रहते हैं, हमको तो मालूम भी नहीं था, सब अपने आप हो गया, बेड़ा पार हो गया। देखो कुछ भी नहीं किया, एक दिन किसी बहू को देखने नहीं गए, एक दिन किसी बेटी को नहीं देखने गए, दामाद को भी नहीं देखे। जितना बड़ा मोटा दामाद हमको मिला किसी को नहीं मिला दुनिया में, सच्ची बात है। जितना मोटा वाला वो मिला है, सबको इतना मोटा नहीं मिला है, चाहे 10 बार देखा होगा। है तेरा दामाद मोटा नहीं। हाँ, हम तो देखने भी नहीं गए, भगवान ने सब देखा, भगवान ने सब पसंद किया, भगवान ने सब किया। तो ये लड़की कितना खुश है, इसने बोला मेरे को बच्चा चाहिए, तो बोला अच्छा गाय आएगी, अब मेरी पूजा करना, गाय आएगी गोबर देगी, उसको ऐसा बर्तन में ऐसा रख देना, तो उसमें बहुत सुंदर अच्छी लड़की पैदा हुई। वैसे हुआ, गोमा गोबर से पैदा हुई। तो वो पूजा करती थी गणेश जी की, फिर बच्ची पैदा हो गई। अब क्या करे, अब उसको दूध नहीं, फिर आई, फिर पूजा करने लगी। तो बोला अब क्या चाहिए, बोला इसलिए दूध चाहिए, दूध ही नहीं। बोला अच्छा, तो दूध भी आने लगा। फिर उसके बाद धन चाहिए उसको, अब क्या करे, फिर पूजा करने लगी। बोला क्या चाहिए, बोला धन चाहिए। बोला अच्छा ऐसा करना, इसको भगाओ ना, इसको लड़के को गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मैं क्या समझूं झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको सारस की दुनिया, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको सारस की दुनिया में कोई ना हमारा, बिना तेरे मेरा कोई ना सहारा। सारस की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे मेरा कोई ना सहारा। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको मानते कोई और दूजा,
गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है। निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है। लगा लो चरण में मैं हूँ तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको हम जरूर तुमसे मिलेंगे। तुम्हारा संकल्प हमारा संकल्प टकराता है। देखो ये हमको ढूंढते थे, हम इनको ढूंढते थे कल। इनके घर जाए सोच रहे, विकास न हो तो विकास से पूछ रहे, बोला हमको पहुंचा दो, बोले तो उसने बोला कल सुबह मिल लीजिएगा। रात हो गई, अभी सुबह मिल लीजिएगा। वो सही, अच्छा हुआ, वैसा हुआ। तो जो हमको जिस तरह से हाँ खट करेगा तो हम भी फट करेंगे, तभी कनेक्शन होता है। कनेक्शन खुद होता है, ईश्वर का कनेक्शन खुद होता है। ईश्वरी भाव में होता है, व्यक्ति भाव में नहीं होता है। व्यक्ति भाव में कुछ नहीं काम होता है ना? बुझू ये क्या खा रही है? अरे कल भी मैं आऊं की याद पर, आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ। आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। बरसों से भीड़ पड़ी मैं नंगे पाँव आता हूँ, आता हूँ। बरसों से भीड़ पड़ी मैं नंगे पाँव आता हूँ, आता हूँ। जैसे जैसे जपते मैं वैसे आता हूँ, जैसे जैसे जपते मैं वैसे आता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ। आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। मीरा ने बिंद को पिया, मैंने जा अमृत किया। मीरा ने बिंद को पिया, मैंने जा अमृत किया। रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ, रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ। बरसों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ। आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। द्रौपदी का चीर हरा, बच्चों का रूप धरा। द्रौपदी का चीर हरा, बच्चों का रूप धरा। के मैं प्रेम
जाता हूँ, भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ। आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। का नाम सुना दुष्टों का छिप जाना, नरसिंह का नाम सुना दुष्टों का छिप जाना। सतयुग त्रेता द्वापर की मैं याद दिलाता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर की मैं याद दिलाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ। आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। कलिया मगन भई उड़ता चल गई, कलिया मगन भई, मगन भई रामा मगन भई, मगन भई रामा मगन भई। उड़ता चल गई कलिया मगन भई, उड़ता चल गई कलिया मगन भई। आकाश में आसन मारे महाशून विचारा, निज आकाश में आसन मारे महाशून विचारा। बिना शीश के नाचे अप्सरा, बिन पायल झनकारा, बिना शीश के नाचे अप्सरा, बिन पायल झनकारा। देखो सारी ये नगरिया मगन भई, हो देखो सारी ये नगरिया मगन भई। उड़ता चल गई अटरिया मगन भई, उड़ता चल गई अटरिया मगन भई। मगन भई ओ रामा मगन भई, मगन भई ओ रामा मगन भई। उड़ता चल गई अटरिया मगन भई, उड़ता चल गई अटरिया मगन भई। चांद सूरज तारा गणनानी बिना ज्योति उजियारा, चांद सूरज तारा गणनानी बिना ज्योति उजियारा। बिन बादल के बरसा होवे बरसे अमृत धारा, बिन बादल के बरसा होवे बरसे अमृत धारा। देखो सारी ये नगरिया मगन भई, हो देखो सारी ये नगरिया मगन भई। उड़ता चल गई अटरिया मगन भई, उड़ता चल गई अटरिया मगन भई। मगन भई ओ रामा मगन भई, मगन भई ओ रामा मगन भई। उड़ता चल गई अटरिया मगन भई, हो उड़ता चल गई अटरिया मगन भई। अगम निगम दोनों से न्यारा सत्य पुरुष दरबारा, अगम निगम दोनों से न्यारा सत्य पुरुष दरबारा। लाखों आशिक मिले काश में काहू न पावे पारा, लाखों आशिक मिले काश में काहू न पावे पारा। भूले माया में नगरिया मगन भई, हो भूले माया में नगरिया मगन भई।
का गम मेरे दिल में है तेरी मोहब्बत का गम अब जमाने की राहत नहीं चाहिए मेरे दिल में है तेरी मोहब्बत का गम अब जमाने की राहत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दीना दीवान से ऐसी शानार शौकत नहीं चाहिए जिंदगी जो तेरी यादों में कटे जिंदगी जो तेरी यादों में कटे मौत हो जो तेरे दर पे आके मिले मौत हो जो तेरे दर पे आके मिले जिससे सतगुरु का हो इतना रहमो करम जिससे सतगुरु का हो इतना रहमो करम ये कहीं की हुकूमत नहीं चाहिए जिससे सतगुरु का हो इतना रहमो करम ये कहीं की हुकूमत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दीना ईमान से ऐसी शानार शौकत नहीं चाहिए तेरा दर हो इधर और जन्नत उधर तेरा दर हो इधर और जन्नत उधर फिर कोई आके पूछे मेरा फैसला फिर कोई आके पूछे मेरा फैसला तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दीना ईमान से ऐसी शानार शौकत नहीं चाहिए अजमत की बादशाही को मैं क्या करूं अजमत की बादशाही को मैं क्या करूं मेरी शाने फकीरी सलामत रहे मेरी शाने फकीरी सलामत रहे अजमत की बादशाही को मैं क्या करूं मेरी शाने फकीरी सलामत रहे मेरी शाने फकीरी सलामत रहे तेरे टुकड़ों पे पलते रहे अब तलक तेरे टुकड़ों पे पलते रहे अब तलक अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए तेरे टुकड़ों पे पलते रहे अब तलक अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दीना ईमान से ऐसी शानार शौकत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दीना ईमान से अब तो घबरा के आया हूँ दर पे तेरे अब तो घबरा के आया हूँ दर पे तेरे कुछ तो पा जाएंगे कुछ गवा जाएंगे कुछ तो पा जाएंगे कुछ गवा जाएंगे अब तो घबरा के आया हूँ दर पे तेरे अब तो घबरा के आया हूँ दर पे तेरे कुछ तो पा जाएंगे कुछ गवा जाएंगे कुछ तो पा जाएंगे कुछ गवा जाएंगे जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए बंदगी
नहीं चाहिए तो वो एक राक्षस था, वो बहुत सताता था, तो उसको देवी ने मारा। तो वो नीचे उसका भैरव है, काल भैरव काल भैरव ऊपर देवी रहती थी, तो बड़ी मुश्किल से उस देवी के पास पहुंच सकते थे आदमी। वैसा मेरा घर भी ऐसा ही है साला।